प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज का बाइबल के वचन में हम लोग जानते हैं कि आज हमें प्रभु यीशु क्या वचन दे रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं संत लूकास का सुसमाचार 16 का 10। जो छोटी छोटी बातों में ईमानदार है वो बड़ी बातों में भी ईमानदार है, और जो छोटी से बातों में बेईमान है वो बड़ी बातों में भी बेईमान है। इसका मीनिंग हम लोग जानते हैं कि आज प्रभु यीशु हमें क्या कहना चाहते हैं। तो आज के बाइबल के आगे के वचन में हम लोग देखते हैं कि हम लोग संत मत्ती का सुसमाचार देखते हैं 24 का 42 से लेके 51। ईमानदारी बेईमानी करिंदा, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे प्रभु किस दिन आएंगे। यह अच्छी तरह समझ लो यदि घर के स्वामी को मालूम होता है कि चोर रात को किस प्रहर आएगा तो वो जागता रहता है और अपने घर में सेंध लगाने नहीं देता है। इसलिए तुम लोग भी तैयार रहो क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचते उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। कौन ऐसा ईमानदार और बेईमान सेवक है जिसे उसके स्वामी ने अपने नौकर को पर नियुक्त किया ताकि वो समय पर उन्हें रसद बांट करे। धन्य है वो सेवक जिसका स्वामी आने पर उसे ऐसा करता हुआ पाएगा। मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, वो उसे अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा। परंतु यदि वो बेईमान सेवक अपने मन में कहे मेरा स्वामी आने में देर करता है, और वो दूसरे नौकर को पीटने और शराबियों के साथ खाने पीने लगे, तो उसे सेवक का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वो उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा, और ऐसी घड़ी जिसे वो नहीं जान पाएगा। तब वो स्वामी उसे कोड़े लगवाएंगे और ढोंगियों को दंड देगा। वे लोग रोएंगे और दांत पिसते रहेंगे। ये वचन था। हम लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु हमें इन दो वचनों के बारे में यीशु क्या बता रहे हैं। आज के बाइबल के वचन में हमें परमेश्वर वचनों के द्वारा ये बात कहना चाहते हैं कि जैसा आपने देखा ईमानदार और बेईमान करिंदा। तो हम लोग देखते जैसे शुरू में हम लोग ने देखा संत लूकास का सुसमाचार में कि जो छोटी छोटी बातों में ईमानदार रहता है वो बड़ी बड़ी बातों में ईमानदार रहता है, और जो छोटी छोटी बातों में बेईमान रहता है वो बड़ी बड़ी बातों में बेईमानी करता है। तो हम लोग आज बाइबल के वचन में जानते हैं जैसा कि ईमानदार करिंदा और एक बेईमान करिंदा रहता है। जो बेईमान करिंदा क्या करते हैं, जो अगर वो शुरू से उसके नेचर में वो झूठ है, जैसा कि बाइबल के वचन में लिखा है कि इंसान स्वभाव के अनुसार झूठ बोलता है। अगर हमारे लाइफ में अगर हम छोटी छोटी बातों में ईमानदार नहीं रहेंगे तो हम लोग बड़ी बड़ी बातों में भी बड़े होके या कुछ करने से पहले हम लोग बड़ी चीज़ें करनी चाहेंगे तो हम लोग उसमें ईमानदार नहीं रह पाएंगे। तो बाइबल के वचन में साफ साफ लिखा है कि हमारा न्याय हमारे हर एक चीज़ों से होगा। हम लोग किस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, तो ये हमारा न्याय होगा। जैसे कि बाइबल के वचन में देखते हैं कि हम लोग दो दृष्टांत में बताया, एक बेईमान करिंदा रहता है। वो शुरू से उसको लगता है कि नहीं, अरे क्या होगा, अभी तो समय है प्रभु यीशु को आने के लिए, तो चलो हम लोग खाए पिए शराब पिए मज़ा मारे। पर आपको ये उसको पता नहीं है कि वो उसका समय, मरने का समय कब आएगा, क्योंकि बाइबल का वचन बोलता है ईश्वर का राज्य तुम्हारे खुद भीतर है। तो हमारे हर एक भीतर मतलब क्या होता है, अच्छाई बुराई तुम्हारे अंदर है। तो हम लोग किस तरीके से ईमानदार रहते हैं, हमारी अच्छाई हम लोग किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरीके से हम लोग अच्छाई लोगों के साथ कर रहे हैं, तो वो चीज़ होता है। तो ईश्वर का राज्य हमारे सबके भीतर के अंदर है। जैसा कि उसने देखा कि अरे हमारा जो मालिक के आने में देर है, पर वो जब आता है तो सुसमाचार उसके हर एक कोड़े लगवाए जाते हैं। इसका मतलब होता है उसका हर एक चीज़ों का न्याय किया जाता है। तो आज लोग सोचते हैं कि अरे चलो इसके वजह से भी हमारा न्याय होने वाला है आगे इसमें। तो हम लोग को क्या करना है, हर एक अभी से छोटी छोटी बातों में ईमानदार रहना है ताकि हम लोग बड़ी बड़ी बातों में ईमानदार रहें और हम लोग को उस स्वर्ग के राज्य में हम लोग को प्रवेश करना है। जैसे कि जैसे कि जो बेईमान करिंदा था, तो जैसा कि उसने यीशु की आज्ञाओं का पालन नहीं किया, उसके हिसाब से नहीं चला, हर झूठ बचपन से लेके आज तक जो उसने किया हर कामों में, हम लोग बोलते एक आदत
जैसे कि बाइबल के वचन में लिखा है कि यीशु आदत के अनुसार सफेद ग्रह में जाते थे हर संडे को, है ना। तो वैसा ही हमारी एक आदत रहती है, अगर आप जो चीज़ की आदत लगाए बुरी तो लग जाती, या अच्छाई तो अच्छाई की आदत है, तो हम लोग को कोशिश करने का हम लोग को अच्छाई की आदत लगानी है, ताकि हम लोग को हर एक छोटी छोटी बातों में ईमानदार रहना है, ताकि तभी आप हर एक कामों में सफल होगा, भले ही देर से सही, पर आपको काम में सफल रहना है और ईमानदार रहना है। नहीं तो ऐसा हो जाएगा जैसा बेईमानी करिंदा, जब आपको पता भी नहीं कि कल आपके साथ क्या होने वाला है। तो हम लोग को रोज़ कन्फेशन करना है कि हम लोग ने जो गलतियाँ करते हैं जाने अनजाने में, हम लोग को उसका पश्चाताप करना है। पता नहीं हमारा कल क्या होगा क्या नहीं, हम लोग सडनली अगर कुछ हो गया हमारे साथ, हम लोग मर गए, तो हम लोग को पश्चाताप करने की मौका नहीं मिलेगा। तो हम लोग को क्या करना है, इसके लिए रोज़ पश्चाताप करना है, और अभी से हम लोग को ये तय करना है कि जो हुआ सो हुआ, पर आज के बाद हम लोग एक छोटी छोटी बातों में ईमानदार रहेंगे, और ताकि हम लोग बड़ी बड़ी बातों में ईमानदार काम कर सके, तो हमारा न्याय उसके हिसाब से होगा। तो आज आपको जानना है कि मैं कैसा हूँ, मेरा नेचर क्या है, क्योंकि इंसान नेचर के अनुसार झूठ बोलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बोल दिया हाँ चोरी करना मना है, जैसे कि हर कोई किसी के लिए दिक्कत है और भूखा है और उसको पैसों की ज़रूरत है, तो हम लोग को क्या करें, चोरी नहीं करना है, हम लोग को जो काम मिला उसको काम मेहनती से करना है और ईमानदार रहना है। तो हम लोग को बेईमानी करके पैसा नहीं कमाना है, हम लोग ईमानदारी से पैसा कमाना है। तो इसलिए हम लोग को ये जानना है, जब आप छोटी छोटी बातें लोगों के सामने दिखाते हो कि हाँ भाई ये तो बहुत ईमानदार है, हर चीज़ में क्लियर पाए, तो वो आपको बड़े से बड़े काम देने के लिए भी रेडी हो जाएगी। तो ईश्वर का राज्य भी ऐसा ही है कि हम लोग को हर एक छोटी छोटी बातों में ईमानदार रहना है, तभी उस के राज्य में हम लोग को एंट्री मिलेगा। तो ये था आज के बाइबल का वचन। तो प्रभु यीशु आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। आप मेरे चैनल में यूट्यूब चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, या हम आपको यीशु के राज्य में बीज बोना है तो हमें आप यीशु के राज्य में आप दशमांश दे सकते हो, जो मेरे डिस्क्रिप्शन में जीपे नंबर लिखा है। तो प्रभु यीशु सबको आशीष करे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।